जिले अलीगढ़ के आसपास की घटनाएं घटती हो रही है, उनके बारे में क्या कहना है? लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शैलेंद्र सिंह जी। आज हम लोग जैसे अमूमन बैठते हैं तो चर्चा कर रहे थे। अभी हमने जो सोशल मीडिया से अक्सर बहुत सारी बातें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। तो जैसे मथुरा में करावल गांव की घटना है कि वहाँ जाटव समाज की दो बेटियों की बारात वहाँ के उपद्रवियों ने नहीं चढ़ने दी और उस बारात में जो बाराती थे उनको भी बहुत गंभीर तरीके से घायल कर दिया और वो शादी एक तरीके से बगैर संपन्न किए हुई रह गई। ऐसे ही हमारे माट तहसील में तर्रेला गांव है, तो वहाँ बघेल समाज का व्यक्ति जो दूध का काम करता था, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने उसके ऊपर जो जानलेवा कांड किया है। और इसी तरीके से बुलंदशहर में बिलोनी गांव की घटना है, वहां भी बघेल समाज के साथ ही ठाकुरों के द्वारा किया गया है। आपके बुलंदशहर देहात थाने के अंतर्गत बारात जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ करके निकालना चाहता था, तो उसकी बारात को न केवल मारा पीटा गया बल्कि घोड़ी वाले को भी वहां से मार पीट करके भगा दिया गया, जिसके लिए पूरी रात जो है वहां के बाराती और उनकी बेटी वाले थाने के ऊपर धरना देते रहे, तब जाकर के सुनवाई हुई। ऐसे ही यहाँ शीतलबाड़ा है सायन हाथरस में जिले में, तो वहां के बघेल लड़के की 200 रुपए के लेन देन के ऊपर हत्या कर दी गई वहां के सामंतियों द्वारा। और ये अहमदपुर जो अहमदगढ़ आपका शिकारपुर में है, तो खटीक समाज के लड़कों को खींच करके उठा ले गए और उसकी हत्या कर दी। वह भी जो जाट और ब्राह्मणों के द्वारा अपराधी बताए जाते हैं। ये सबलपुर तुसावा में थाना में पड़ता है, तुसावा थाना में। तो वहाँ महिला खटीक समाज की, तो उसकी हत्या कर दी गई है सवर्ण जाटों द्वारा। तो ये ऐसी जो घटनाएं हैं, तो हम लोग बड़ा चिंतित होकर के इस बात पर चर्चा कर रहे थे और आपने आकर के इस बारे में जो जानकारी की है, तो आपका हम साधुवाद करते हैं। हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर इन घटनाओं के बारे में हम प्रशासन को अवगत कराएंगे कि वो हम सभी सीनियर सिटीजन हैं, सेवा निवृत्त हैं विभिन्न विभागों से। यहाँ हमारे भोजराज सिंह आचार्य धनगर जी बैठे हुए हैं, जो प्रधान अध्यापक से रिटायर्ड हैं। आपके राधाचरण सूर्यवंशी बैठे हुए हैं जो पूर्व प्रधान हैं, आप भी रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं। हमारे रिटायर्ड एडीओ पंचायत माननीय उदयवीर सिंह नागर जी हैं, आपके चेतराम माहौर जी हैं जो कासिमपुर पावर हाउस से रिटायर्ड हैं। सेवा निवृत्त हमारे इंस्पेक्टर जोधवीर सिंह बैठे हुए पुलिस इंस्पेक्टर। तो हम सारे लोग अमूमन मिलते रहते हैं और इस बात को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं कि ये समस्या राजनीतिक वोटों के कारण हो रही है। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो उनको डिवाइड करना, उनको बिगाड़ना, ये उनका वो बना हुआ है। तो हम इसमें मतलब प्रशासन को अवगत कराने के बाद और फिर उसे आपके हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ये कानून और प्रशासन इस मामले में अक्षम साबित होता है, तो हमें अपने समाजों को साथ साथ तो खड़ा करना ही करना है। समाज में से वो ऐसे वॉलंटियर्स भी हमें निकालने पड़ेंगे जो बारातों को रोकने के टाइम पर आक्रमणकारी बनते हैं। तो ऐसा नहीं वो एकाएक होता हो, वो लोग प्लानिंग करते हैं। तो हम लोगों को भी उनका मुकाबला करने के लिए अपने जत्थे तैयार करने चाहिए। जो उन ऐसे मौके पर जो आपदाई आए, जो लोग जो है माफिया टाइप के लोग उपद्रव करते हैं, तो उनसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। तो मैं तो समझता हूं कि आप हमारे और भी साथी, उनसे भी आप जानकारी लीजिएगा उनके क्या ओपिनियन है। हम लोगों ने यही आज तय किया है कि हम अपने समाज में ऐसे जत्थे तैयार करेंगे जो उनको ईंट का जवाब पत्थर से जैसे का तैसा। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। आपने बहुत हमारी इस बात को सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। सर, आपका परिचय क्या है और जिला अलीगढ़ के आसपास की घटनाएं हो रही है, उन सभी को लेकर के क्या कहना है? मेरा परिचय ये है तरुण जी,
मैं ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष, उपेक्षित समाज महासंघ का प्रदेश संयोजक। और यहाँ तक घटनाओं की बात है तो ये आश्चर्य कुछ नहीं है, एक चिंतनीय विषय है कि जिस सरकार को हमने हिंदू मान करके, गौरक्षक मान करके चुना, वही सरकार हमें परेशान कर रही है। हमारे लोगों को, हम जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, किसी चिंता को लेकर बैठे थे, तो समाज में संदेश दें कि आपने हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर इन नालायकों को चुना। ये नालायक अपनी नालायक ये कर रहे हैं कि आपके साथ ये जो जिन्हें हिंदू मानते हैं उनके साथ जुर्म ज्यादती कर रहे हैं, कहीं रेप कर रहे हैं, कहीं मर्डर कर रहे हैं, कहीं लूट कर रहे हैं, कहीं खसोट कर रहे हैं, कहीं शादी बराती तोड़ने दे रहे, तो कहीं बेटियों को विवाह भी कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर हम यहाँ पर चिंतन मन के लिए बैठे थे कि ये संदेश समाज तक कैसे पहुंचे कि ये रक्षक नहीं भक्षक है। मेरा नाम राधाचरण सूर्यवंशी है। मैं एक समाजसेवी होने के नाते बड़ा गंभीर विषय है। हमारे मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर में 12 घटना अभी नजदीक समय हो चुकी हैं, जिनमें 2 बघेल समाज के साथ, 4 खटीकी बिरादरी के लोगों के साथ और 4 जाटव बिरादरी के लोगों के साथ। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कानून नाम की चीज कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब तो बेटी का निकलना भी दुश्वार हो रहा है। जैसे सबलपुर में एक महिला को हमारी बिरादरी को जबरदस्ती ले गए, दूसरी जगह मार दिया। मथुरा में अभी 2 बेटियों की शादी को गुंडों ने रोका और पीट पाट के बारातियों को भगा दिया, उनकी शादी भी होना मुश्किल हो रहा है। तो हम शासन से यही चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन के लोगों को, विशेषकर इन लोगों ने खासकर, मैं तो ये मानता हूँ खटीक बिरादरी के लोगों ने 80% वोट बीजेपी को दिया था। संभावना है, पूरी तरह से विश्वास है, लेकिन आज उसकी ही ठुकाई हो रही है। ऐसे ही बघेल धनगर समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया। आज हम ही तरफ नजर आ रहे हैं, अब कोई चारा बचा नहीं है। सोचा ये जा रहा है कि न अधिकारियों से और प्रशासन के लोगों से इन विषय पर बात की जाए। और ज्यादा क्या कहें, हम बहुत ही दुखी हैं आज की तारीख में। मेरा नाम जोधवीर सिंह है, मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर GR पुस्तकालय समाज सुधार समिति का भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ और संरक्षक सर। इस विषय में तो मैं पहले अपना परिचय दूँ तो इतना माहौल हरिद्वार थर्मल पावर स्टेशन से 31 जुलाई 2012 में सेवा में होने के बाद मैं समाज सेवा के रूप में आया हूँ। लेकिन अचानक ये जो जघन्य अपराध किए हुए पूर्व वक्ता ने जो बताए, उसके मुझे भी बड़ा दुख है और मैं उनके जो विचार हैं मैं उनसे सहमत हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। यदि मेरी लिए जरूरत पड़ी तो हर समय हर चीज। मेरा नाम उदयवीर सिंह नागर है, मैं एडी पंचायत से सेवानिवृत्त हूँ, अति पिछड़ा अधिकार मंच का जिलाध्यक्ष हूँ और सामाजिक न्याय परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ में और अलीगढ़ के आसपास बुलंदशहर जिले में, मथुरा में, हाथरस में जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि इन आतंकवादियों पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे।